भगवद गीता अध्याय 10 विभूति योग श्लोक 16 से 17 वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्या ह्यात्म विभूतिया याभिर्विभूति भिर्लोकानिमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि कथं विद्यामः योगिनस्त्वा सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, कृपा करके अपनी दिव्य विभूतियों का विस्तार से वर्णन कीजिए। बताइए कि आप किन शक्तियों और किन रूपों के द्वारा पूरे संसार में व्याप्त होकर उसे धारण किए हुए हैं। हे योगेश्वर, मैं आपको सदा कैसे जान सकता हूं और निरंतर आपका स्मरण कैसे करूं? हे भगवान, आप किन भावों, रूपों और अवस्थाओं में मेरे चिंतन के योग्य हैं? यहां अर्जुन के मन में अब कोई भी संशय नहीं बचा है। उनके भीतर अब जिज्ञासा और गहरी भक्ति जाग चुकी है। वे समझ चुके हैं कि श्री कृष्ण ही भीतर से ज्ञान देने वाले हैं, वही अज्ञान को दूर करते हैं और वही हैं जिन्हें सभी ऋषिमुनि सर्वोच्च मानते हैं। अब अर्जुन के मन में एक सरल सा भाव उठता है, मैं आपको हर जगह पहचानना चाहता हूं। इसी भावना से वे श्री कृष्ण से निवेदन करते हैं, हे श्री कृष्ण, कृपया अपनी दिव्य विभूतियों को विस्तार से समझाइए। बताइए कि आप किन किन रूपों और शक्तियों के माध्यम से इस पूरे संसार में व्याप्त हैं। यह प्रश्न तर्क या बहस से नहीं निकला है, बल्कि भक्ति और आश्चर्य से भरा हुआ है। अर्जुन जानते हैं कि ईश्वर अनंत हैं, फिर भी वे ऐसे सहज उदाहरण चाहते हैं जिनसे उनका मन रोजमर्रा के जीवन में श्री कृष्ण से जुड़ा रह सके। यहीं से विभूति योग की शुरुआत होती है, जहां श्री कृष्ण बताएंगे कि जो कुछ भी महान है, जो कुछ भी श्रेष्ठ है, जो कुछ भी तेजस्वी है, वह उनकी ही शक्ति का प्रकट रूप है। अर्जुन का भाव बहुत सरल है, मुझे सिखाइए कि मैं आपको हर जगह कैसे देखूं। यह श्लोक अर्जुन की व्यावहारिक भक्ति को भी साफ दिखाता है। अब वे केवल दर्शन या सिद्धांत की बात नहीं कर रहे, बल्कि एक बहुत मानवीय प्रश्न पूछ रहे हैं, मैं अपने सामान्य जीवन को जीते हुए आपको हमेशा कैसे याद रखूं? वे जानते हैं कि मन जल्दी भटक जाता है, जीवन कर्मों, जिम्मेदारियों और भावनाओं से भरा रहता है और हर समय स्मरण करना आसान नहीं होता। इसलिए वे श्री कृष्ण से कहते हैं, मुझे बताइए कि मैं आपको कहां कहां पहचानूं। किन भावों, रूपों और परिस्थितियों में मेरा मन आपकी ओर जाए। यह प्रश्न बहुत गहरा है, क्योंकि अर्जुन केवल औपचारिक पूजा या कभी कभार ध्यान नहीं चाहते, वे जीवित भक्ति चाहते हैं। वे चाहते हैं कि कर्म करते समय भी श्री कृष्ण का स्मरण बना रहे, जीवन जीते हुए उनसे जुड़ाव बना रहे और रोजमर्रा के अनुभवों में उनकी उपस्थिति महसूस हो। यही प्रश्न आगे श्री कृष्ण के उत्तर का आधार बनता है, जहां वे बताते हैं कि जहां भी श्रेष्ठता है, जहां तेज है, जहां महानता है, वहीं मैं हूं।